इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री के सुपुत्र अभिवीर जो युवा हैं, और जानेंगे कि जब 2015 में आदर्श शास्त्री द्वारका विधानसभा से विधायक थे तो उनकी उम्र उस समय से 10 साल कम रही होगी, और किस तरह घर में चर्चाएं होती थी विकास काम को लेकर के, और किस तरह आदर्श शास्त्री की अपने परिवार में दिनचर्या होती थी, परिवार से मिलना कैसे होता था, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी हम जानना चाहेंगे कि पहले आप अपने बारे में बताएं कुछ। मैं जैसा कि आपने बोला कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री जी का बेटा हूँ। मैं अभी फिलहाल BLLB का कोर्स कर रहा हूँ वकालत का, और 3rd ईयर में हूँ OP जिंदल यूनिवर्सिटी से, और आया हूँ यहाँ पे पापा के इलेक्शन के लिए। जी, अभी भी हम 2015 में जाना चाहेंगे कि मेरे भी बच्चे हैं और वो भी कई बार कहते हैं कि पापा जल्दी आना है, तो कभी ऐसा हुआ कि पापा विकास कार्य में उलझे रहे और आप घर पर इंतजार करते रहे? जी बिल्कुल। 2015 से 20 में पापा विधायक थे, तो मुझे याद है कई ऐसे दिन चले जाते थे जब मुझे मुलाकात ही नहीं हो पाती थी, या ज्यादा से ज्यादा जब मैं स्कूल के निकल रहा होता था तो सुबह जब वो शेव कर रहे होते थे तब उनसे मिलता था, फिर सीधे अगले दिन, फिर अगले दिन। तो ये तो होता ही था, और बाकी पापा क्षेत्र में काम करने में व्यस्त रहते थे। तो कभी इस बात का एहसास हुआ कि पापा ने राजनीति में है, घर में समय नहीं दे पा रहे, वहां विकास कार्यों में लगे, तो कुछ चर्चा होती थी विकास कार्यों को लेकर? हाँ बिल्कुल। मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि कितनी वैल्यू जो है लोग करते हैं पापा की, कि इतने काम उन्होंने किए द्वारका में, और चाहे वो सड़कें बनाना हो, सीवेज पाइप लगाना हो, और ऐसे और काम तो बिल्कुल होती थी। और मैं उनसे पूछता भी था कि जब से पापा विधायक बन गए हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते उतना फैमिली को, और हम बाहर नहीं जा पाते उतना घूमने के लिए। तो मम्मा बताती थी कि जब 2015 में वो विधायक बने तो जो है उनका परिवार जो है वो भी बढ़ गया, और एक तरह से पूरा द्वारका विधानसभा क्षेत्र उनका परिवार बन गया और उसकी सेवा में लगे हुए। देखिए, आपका जो परिवार है वो देश के प्रति समर्पित है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें आपके परदादा लाल बहादुर शास्त्री जी की, उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई। आपके दादा अनिल जी की बात करें तो वो उन्होंने भी मंत्री रहते हुए काफी काम किए थे, लेकिन वर्तमान में जो है आप अपने फादर के संग उनको मौजूदा देख रहे हैं, सीट पर विधायक ने देखा भी, और अब 2025 की कैंपेनिंग में भी है। तो जो आप जाते हैं लोगों के बीच में, तो आदर्श शास्त्री जी को लेकर लोग चर्चा किस तरह करते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आदर्श शास्त्री जी को लेकर लोग शेयर करते हैं आपके साथ? ये तो इस बार जो है, क्योंकि मैं 20 साल का हो गया हूँ, तो हर दिन प्रचार में जा रहा था डोर टू डोर करने। तो लोग जो है, मुझे जब उन्हें पता चलता था कि मैं आदर्श जी का बेटा हूँ, तो वो खुद ही आके गले लगते थे और खुद ही मुझे बताते थे कि ये काम तुम्हारे पापा ने कराया है, यहाँ पे सड़क उन्होंने बनाई है, यहाँ पे छठ घाट उन्होंने बनाया है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि 5 साल हो गए पापा विधायक नहीं है, मगर अब अभी भी लोग उन्हें इतना याद करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो अगर मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 93 में विधानसभा का गठन हुआ है, 32 साल की विधानसभाएं हो चुकी हैं, और तब से तमाम ना जाने कितने विधायक आए, लेकिन आपके पिता आदर्श शास्त्री का एक रिकॉर्ड है 300 करोड़ से ज्यादा बजट लाने का, 343। कैसे ये संभव हुआ परिवार की वजह से, और क्या वजह मानते हैं कि पापा की वो क्या खास बातें हैं कि इस काम को कर पाए? जी, मुझे लगता है कि ये बात कि वो लाल बहादुर शास्त्री जी के होते हैं, तो उस चीज में उनकी मदद हुई होगी टेंडर करवाने में और पैसे लाने में क्षेत्र के काम के लिए। और उसके अलावा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो हर कोई कर ही सकता है, वो नियत की बात है जो कराना चाहे, तो पापा ने ईमानदारी से किया। अच्छा, अभी भी लास्ट लाइन में आदर्श शास्त्री क्या है एक लाइन में? जी, आदर्श शास्त्री क्या है एक लाइन में? आदर्श शास्त्री मेरे तो पता है, मगर द्वारका में जो है विकास। चलिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आदर्श शास्त्री मतलब द्वारका विधानसभा का विकास। ये बात अपने आप में तमाम उन सवालों के जवाब देती है जिनको हम पूछना चाहते थे या जिनको हम बताना चाहते थे, क्योंकि जनता सिर्फ और सिर्फ विधायक को चुनती है तो विकास के लिए, ना कि बदहाली के लिए। ये फैसला जनता को करना होगा कि वह किस पर भरोसा कर रही है और क्या विजन दिमाग में रख करके आने वाली 5 फरवरी को मतदान करेगी। लेकिन ये परिवार की वह बातें थी, अनछुए पहलू थे कि जब वह विधायक रहे
तो 5 साल का कार्यकाल उन्होंने द्वारका विधानसभा को दिया, ना कि अपने परिवार को, जिसकी वजह से ये संभव हुआ कि 32 सालों में कोई विधायक वो इतिहास नहीं रच पाया जो अकेले आदर्श शास्त्री ने अपने नाम और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर रच दिखाया।